अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। मैंने तो किसी की माँ बहन नहीं भगाई थी, मैंने तो किसी की माँ बहन नहीं बेची थी। मेरे को तो बेफालतू में गाली। ये औरत जो है हमेशा तोड़ने के काम करती है। आज अकेली है ना इसके साथ में इसकी इनलीगल सास है, ना इनलीगल ननद है, ना इनलीगल जेठ है, ना इनलीगल जेठानी है, क्यों बोले भाई हम? ये हमारे बच्चों को सच में ले जाएंगे क्या? इनकी औकात है, इनके बाप की औकात है, जिसके बाप की औकात है घर में आके ले जाओ। पर नहीं, इस माँ को तो अपनी अय्याशी करने से मतलब, इसने तो सिर्फ अय्याशी करी। बच्चे के साथ, बच्चों के साथ किस तरह से बैठती है, कभी उसकी पीठ में गिरती है, कभी उसको छोड़िए। हम अंजलि को अगर चौसर बोलते हैं ना तो किसी को ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जिसको गरियाना होगा ना, मैं अपने चैनल से गरियाऊंगी और गरिया भी रही हूँ। इनको फंड मिल रहा है तो ये गाली दे रहे हैं, हमें फंड नहीं मिल रहा है तो हम जो है केस पे ध्यान दे रहे हैं। थूत तुम्हारे चैनलों पे, थूत तुम्हारे चैनलों पे, तुम्हारे लिए थूत लगाओ। मेरा वो लगाओ, थंबनेल लगाओ। दोस्तों, सीमा हैदर ऐसी छमिया बन चुकी है जिसके साथ हर कोई अय्याशी करना चाहता है, जिसके साथ हर कोई ठुमके लगाना चाहता है और उसको अपने घर में रखना चाहता है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत से नहीं जाए, इसी तरह से ठुमके लगाती रहे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो किसी तरीके से। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है वो बहुत बड़ी है। मोमिन मलिक सर की सीमा भगोड़ी पर जो आफत आने वाली है उसकी, और सीमा भगोड़ी भारत से कब तक भागेगी, वो खबर इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। सीमा हैदर वो भगोड़ी है जिसने अपने 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद भी वो भारत में रहने की पूरी कोशिश कर रही है, तरह तरह के झूठ बोल रही है और यहाँ पर रहने के बाद लोगों के साथ अय्याशी करती है, ठुमके दिखाती है और बहुत कुछ जो अभी सामने नहीं आया है वो भी करती है दोस्तों। लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। सीमा भगोड़ी को भगाने की पूरी कोशिश हो रही है और बहुत जल्द सीमा हैदर यहाँ से जाएगी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। घर से क्या बोल के गई थी? अच्छा, इनके ना पहले से ही लप्पू को ये फोन कर रही है कि घर आ जा। लप्पू के माइक लगा हुआ है। अरे जब तो उसको प्री प्लान करके भेजती है ना, हमें पता है कि तेरी इंटेंशन क्या है। तेरी इंटेंशन है कि मेरे जो है व्यूज़ बढ़े, मेरी रीच बढ़े, तो वो करती है, ठीक है ना, वो चीज़ करती है। तो गाइस ये बाजार जा रही थी। पहले तो ये किस तरह से लिपटा चिपटी करेगी, वहाँ पे कुछ बूढ़ी माएँ बैठी हुई थी, बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी, उन्होंने कुछ भी बोला, ये हंसी भी। उसके बाद ये उस बच्चे के साथ, लप्पू के साथ किस तरह से बैठती है, कभी उसकी पीठ में गिरती है, कभी उसको छोड़िए, क्या ही बोली। मतलब एक महिला को, एक सनातनी महिला अपने आप को सनातनी बताती है ना, एक सनातनी महिला जो है बीच चौराहे में अपने पति के साथ में, अपने इनलीगल पति के साथ में इस तरह से नहीं लिपटती है। वैसे भी नहीं लिपटती है क्योंकि तुम्हारी जो कैमरा पर्सन है वो छोटी बच्ची है, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। और अब होगी कि नहीं है, क्योंकि तू जो बेगैरत औरत है ना यहाँ पे आई है, तूने इस फैमिली को भी तितर बितर कर दिया। तूने इस फैमिली को भी तितर बितर कर दिया। तूने बोला कि मेरा भाई जो है तीज की मिठाई लाया है, तीज की मिठाई लाया है, तो लोगों को बांटने जाती, पर तेरे को फटाक से ध्यान आता है कि पहले जो है उसको दे दें, क्या बोलते हैं, अंजलि को। और हम अंजलि को अगर चौसर बोलते हैं ना तो किसी को ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोगों ने भी हमारे नाम गलत गलत बोले, हमने तो नहीं वो करे, तो फर्क पड़ता है तुम लोगों को, तो जो मर्जी करो, कर लो, हम तो बोलेंगे। जो जिस तरह का काम करेगा हम उस तरह से उसका नाम रखेंगे। तुमने नहीं रखे क्या? तुमने तो किसको तुमने किसको छोड़ा है? पहले आप ये बताइए, आपने किसको छोड़ा है? खैर, आपके बारे में तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ और ना ही मैं आपके बारे में बात करूँगी, ठीक है। फिर इसने क्या बोला? इसने घर में बोला कि बच्चों के कपड़े लाने हैं, राज के कपड़े लाने हैं, बेटियों के कपड़े लाने हैं, वो छोटी वाली जो भारती मीना है जो उसके कपड़े लेके आने हैं। ये जाती है, बाइक में जाती है, कितना लंबा घूंघट करके जाती है, उसके बाद जो है जब शॉप में चली जाती है तो वो घूंघट हट जाता है। आप ये बताइए, वो घूंघट हट जाता है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस भी दुकान में ये जाती है वो दुकान वाले इसको प्रमोशन करने के लिए बुलाते हैं? इसको प्रमोशन का पैसा मिलता है भाई, इसको प्रमोशन का पैसा मिलता है। ये बात याद रख लीजिएगा आप, आने वाले टाइम पे ये बात भी आएगी। ये जो है हर दुकानदार से पैसा लेती है, लेकिन वो इतनी बेगैरत माँ हो गई है, इतनी बेगैरत माँ हो गई है जो अपने बच्चों को आज तक गुड टच और बैड टच नहीं सिखा पाई। मैं अभी उस चीज़ को खुलासा बिल्कुल नहीं करूँगी जब तक मैं अपने आंखों से ना देखूँ, जब तक मैं उस चीज़ को ना करूँ। मैंने मंजू जी की लाइव में सुना है, वो बोल रहे हैं और वो भी इतना मतलब हकला रहे हैं ये बोलने में, क्योंकि वो चीज़ गलत साउंड कर रही है। और छोटी बच्चियाँ हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर छोटी बच्चियों का नाम जाए। बेटियाँ हैं, वो पराया धन है वो। पर नहीं, इस माँ को तो अपनी अय्याशी करने से मतलब, इसने तो सिर्फ अय्याशी करी। उन 4 बच्चों को ये तक नहीं सिखाया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और गुड टच कहाँ माना जाता है, बैड टच कहाँ माना जाता है। कुछ नहीं सिखाया इसने, कुछ नहीं। अगर सिखाती तो आज तक जो है बच्चे तेज तरार बने हुए होते। बच्चे दम घुट रहा है बच्चों का। भले ही राशन पानी फ्री का आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, लेकिन बच्चों को कितना खिलाती, कितना देखा आपने?
किसी बच्चे ने 2 रोटी खाई, किसी ने 1 रोटी खाई, किसी ने डेढ़ 2 रोटी खाई, किसी ने 3 रोटी खाई, सब पड़ा रहता है। अगले दिन फेंक के क्या फ़ायदा, अगले दिन फेंक के क्या फ़ायदा। तो गाइस, जिस तरह से मैं बोल रही थी कि औरत जो है कभी भी जोड़ने का काम नहीं करती है, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि तोड़ना ही तोड़ना है। जब ये पड़ोसी मुल्क में थी, इसने अपना घर तोड़ा, इसने किसी के साथ रहने के लिए अपना घर तोड़ा, अपना पति जो है सऊदी भेजा, वो सऊदी रहा, उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप ये देखिए, नहीं, जो लोग हमें बोलते हैं ना कि तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्यों बोले भाई हम? ये हमारे बच्चों को सच में ले जाएंगे क्या? इनकी औकात है, इनके बाप की औकात है, जिसके बाप की औकात है घर में आके ले जाओ। जो गाली दे रहे हैं ना, उनकी भी माँ बहनें हैं, या फिर घर में आके ले जाओ, आ जाओ हमारे बच्चों के साथ करो। मेरे बच्चे तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारते हैं, तुम मेरे बच्चों को कुछ बोलते हो। मेरे बच्चे बहुत वो है इस चीज़ में, इसलिए मेरे बच्चे लाइव नहीं सुनते, वो नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। जिस दिन मैंने बोल दिया ना, मैंने छोड़ दिया अपने बच्चों को। तो जो गाली गलौज कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान का जो वो चाचा बोल रहे थे ना, चाचा मेरा नाम लेकर मत बोलना, चाचा आपको 10 बार बोल रही हूँ, मेरा नाम लेके मत बोलना। जब मेरे को जिसको गरियाना होगा ना, मैं अपने चैनल से गरियाऊंगी, और गरिया भी रही हूँ। आपको मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे नाम से कुछ नहीं बोलना है। बाकी रही मीना फैमिली की बात, वो अगर गलत काम करेंगे तो हम गलत काम में उनको रोकेंगे, हम उनको रोकेंगे। आप क्या समझते हो? एक इनलीगल आई हुई है, उसको वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो नहीं है, भागीदारी नहीं है इसमें? ये औरत जो है हमेशा तोड़ने के काम करती है। आज अकेली है ना इसके साथ में इसकी इनलीगल सास है, ना इनलीगल ननद है, ना इनलीगल जेठ है, ना इनलीगल जेठानी है, ना इनलीगल ससुर है। कहाँ है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि नेत्र पार्लर उसकी पूरी फैमिली कहाँ है? पर नहीं, आप हिंदुस्तान की बहनों को कोसोगे, ये नहीं पूछोगे उससे कि हाँ भाई तूने उनको क्यों निकाला। जो हेमंत परासर जी ने इसकी बेल करवाई, इसने हेमंत परासर जी को तक नहीं छोड़ा, इसने मोमिन मलिक सर को तक नहीं छोड़ा। आज ये हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है, और यहाँ से ये जो पाकिस्तान में जो संदेशा देती है, उसकी वजह से जो वहाँ से यहाँ के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये सारा श्रेय जाता है बंटी बबली को। ये बंटी बबली इतनी चालाक चीज़ है, आप लोग अभी नहीं मत समझो, कोई बात नहीं है, मत समझो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई लोग इतना कन्फ्यूज हो जाए। जब आप लोगों को पता चलेगा तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई सही बात है, चाहे वो आधी बात सही हो, चाहे आज पूरी बात सही हो। क्योंकि हो सकता है कि ये फ्रूट वो जो फ्रूट होते हैं, वो जो सच और झूठ के फ्रूट होते हैं, वो खराब भी हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग, मैं किसी के भड़कावे में नहीं आती हूँ, कोई मुझे कितना भी भड़काए, मैं किसी के भड़कावे में नहीं आती हूँ। मेरे को जो बोलना होता है मैं अपनी मर्जी से बोलती हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। किसी की औकात क्या है, चाहे वो भारत का वो पाकिस्तानी लाइव में जाके गाली दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी भौंक रहे हैं, इनकी औकात क्या है? ये मेरे बच्चों के बाएं पैर के नीचे तक, मेरे बच्चों के ना बाएं पैर की जूती के लायक नहीं है। इनको फंड मिल रहा है तो ये गाली दे रहे हैं, हमें फंड नहीं मिल रहा है तो हम जो है केस पे ध्यान दे रहे हैं। आप पहले ये तो समझो, जिसको फंड मिलेगा तो भैया वो तो किसी को भी गाली देगा। मैंने तो किसी की माँ बहन नहीं भगाई थी, मैंने तो किसी की माँ बहन नहीं बेची थी, मेरे को तो बेफालतू में गाली। मेरे को तो बोला गया था कि हमारे चैनल पे सफाई देने आ, थूत तुम्हारे चैनलों पे। मैं पाकिस्तान के चैनल पे अब जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से सबके चैनल पे जाना छोड़ दिया। थूत तुम्हारे चैनलों पे, तुम्हारे लिए थूत लगाओ, मेरा वो लगाओ, थंबनेल लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने मुझे इस तरह देखा है, लोगों ने मुझे इस तरह नहीं देखा कि मेरी मुंडी किसी और के साथ में, बदन किसी और के साथ में, इस तरह नहीं देखा मेरे लोगों ने। सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के ना तो मैं डरती हूँ और ना ही मेरे को फर्क पड़ता है। जब मेरे को बोलना होगा मैं अपनी मर्जी से बोलती हूँ, और बोला भी है मैंने, अपनी मर्जी से बोला भी है। मैं किसी की वो नहीं लेती, किसी का सहारा नहीं लेती हूँ। मेरे में इतना दम है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। जब मेरे हिंदुस्तान को गालियाँ दी गई थी पाकिस्तान के चैनल पर, तो 5 महीने तक मैं अकेली लड़ी थी, समझे? आप लोग कोई नहीं आए थे, मैं 5 महीने तक अकेली लड़ी थी। वो आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो। आपसे रिक्वेस्ट है, अब मेरा नाम मत लेना। मेरे को जो करना होगा मैं अपनी मर्जी से करूँगी, मैं दूसरे के बोलने से कोई काम नहीं करती हूँ, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वो कर सकती हूँ, आप पे भरोसा कर सकती हूँ, मेरा नाम मत लेना। पहले बता दी, मत लेना मेरा नाम। कोई अधिकार नहीं है आपको मेरा नाम लेने का, क्योंकि आप जो है मुझे इतनी सारा, मेरे को इतना क्रिटिसाइज कर चुके हो आप, तो मैं इजाज़त नहीं देती हूँ आपको अपना नाम लेने की, ठीक है। हाँ, और आपको भी, सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मेरी जैसी महिला कहीं मिलेगी नहीं आपको, जो आपने 2 साल तक मुझे गालियाँ दी, उसके बाद भी मैंने आपको भाई बोला। मैं जिसको एक बार भाई बोल देती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं दूसरा रिश्ता नहीं लगाती हूँ, या फिर गाली देने की वजह से मैं रिश्ता खत्म नहीं करती हूँ। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाली दी, और मैंने बोला कि मैं बोलूँ, मुझे रोका गया कि नहीं नहीं नहीं, हम हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं गालियाँ नहीं देती हूँ, उनको पता है कि मैं गालियाँ नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ डांटूंगी। उनको पता है बहुत अच्छी तरह कि मैं गालियाँ बिल्कुल नहीं देती। तो आप भी गलतफहमी में हो, ये गलतफहमी निकाल दो आप अपने उससे, माइंड से। हमें उन लोगों से, पड़ोसी मुल्क वालों जो हमारे देश के खिलाफ साजिश बना रहे हैं ना, उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। थो उनके, उन पे जो काम करने का तरीका है, उनके थो उनके काम करने के तरीके पे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? मैं गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकती,
ठीक है ना। जब मेरे को फिर दोबारा उनके लिए वीडियो बनानी होगी ना, तो फिर खींचातानी कर दूंगी, जिस तरह मैं करती हूँ। आपने नहीं सुना, आपको मैंने ब्लॉक कर रखा, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि आपको कुछ दिन दुनिया का पता ही नहीं है। मैं तो गरियाती हूँ, जो जो भौंकते हैं उनको गरियाती हूँ, जो पड़ोसी मुल्क के हैं भौंकते हैं, मैं उनको गरियाती हूँ। क्यों क्यों नहीं गरियाऊँ? भगोड़ी उनके संपर्क में है। पहले वो भगोड़ी को बोल रही थी कि भाई उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं, उसको वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसमें, इसमें बोला था पता नहीं कहाँ ले जाना था। तो कोई भी बात जो है आपके मुंह से निकले, पहले सोच सोच के बोलिएगा। मुझे बिल्कुल मेरे पास जी हाँ दोस्तों, देखा आपने सरिता जी ने सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। अब सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ चुकी है दोस्तों। अब ये भगोड़ी जेल के अंदर जाएगी, गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। इस पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है। मोमिन मलिक साहब ने इस पर शिकंजा कस लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।